परम वंदनीय माँ शारदे, विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न थे 3 मार्क्स के, है ना? तो उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन हल कर चुके थे, है ना? और 4 बचे हुए थे। तो आशा करते हैं कि वो जो 4 क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट 43 क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 बिंदु है, क्या है? ए बिंदु है -5 -1, बी क्या है? 3 -5 और सी है 5 और 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 बिंदु है ना? तो इससे हमको जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की प्लेटफॉर्म में, हमारा जो क्वेश्चन इंतजार कर रही है 43, उसको हल करते हैं। तो प्रश्न 43 का हल क्या कहता है? क्या है? क्वेश्चन में दिया है बिंदु, 3 बिंदु दिया है। क्या? ए -5 -1, बी 3 और -5 और सी बिंदु क्या है? 5 और 2। यानी कि जो 3 बिंदु है वो तीनों बिंदु से मिलकर क्या एक त्रिभुज बनेगा, है ना? एक यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, है ना? त्रिभुज बन गया। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है ना? ए बिंदु क्या क्या है? -5 और -1। बी बिंदु क्या है? 3 और -5 और सी बिंदु क्या है? 5 और 2। तो इससे जो मिलके ये 3 बिंदु से जो एक क्या त्रिभुज बन रहा है उसका क्या क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्या है, ये हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको मान सकते हैं हम x1 x2 और x3। ये तीनों का मान भी दिया हुआ है। क्या है? x1 -5, 3 तो यहाँ पे 5 और क्या है? y1 y2 और y3 भी दिया हुआ है। -1 -5 2, है ना? तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या हो जाएगा? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, तो यही तो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग इसका मान पुट कर देंगे 1/2, है ना? x1 का मान क्या है? -5, y2 का मान -5 माइनस y3 क्या है? 2 प्लस 3 y3 क्या है? 2 माइनस 1, है ना? प्लस x3 क्या है? 5 और y1 -1 -5। ठीक, तो यही तो होगा। नेक्स्ट 1/2 क्या हो जाएगा? -5, है ना? इंटू में क्या हो जाएगा? -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? 4। यही तो होगा, है ना? आगे 1/2 क्या हो जाएगा? 3 × 9 प्लस 5 4 20। ठीक, तो यही तो होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आप 1/2 गुना 35, 9 कितना हो जाएगा? 44 और 20 64। तो यहाँ 2 से 64 कट जाएगा, 32 बार में, है ना? 32 वर्ग मात्रक। तत्पश्चात हम लोग प्रश्न 44 को देखते हैं। क्या है? सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। इसको प्रूव करना है ना? तो काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। चलिए हल करते हैं इसको। तो चलिए आइए लेके चलते हैं 44 का सॉल्यूशन, है ना? सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या LHS लेते हैं, है ना? LHS लेते हैं। LHS क्या है? √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो क्या सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम हरों का परिमेयकरण करने पर, है ना? हरों का परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस
साइन ए, बस साइन चेंज रहेगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे चलते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं एक साथ, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ये पूरा का होल स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली हम लोग का, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए। यही तो हमको चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, तो हो गया ये हमारा, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना। तत्पश्चात क्या प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, है ना। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, क्या है कि इसकी जो लंबाई है ना स्पर्श रेखा की, वो हमें ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं 45 की हल की ओर, है ना। तो 45 का हल करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है उसका चित्र बना लिए कि, है ना, ये चित्र हो गया उसका। तो यहाँ पे हम लोग रचना कर लिए हैं, क्या रचना क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं, चित्र बना लिए हैं, है ना। फिर और क्या है, जिसका केंद्र O है, केंद्र O दे दिए हैं। और क्या है आगे, O से एक बिंदु हम लोग P माने, उसका दूरी क्या है 8 माना, O से एक बिंदु P की दूरी 8 सेंटीमीटर है, इसीलिए बिंदु P से स्पर्श रेखा युग्म PR और PQ खींचते हैं। तो आगे लेते हैं क्या, त्रिभुज POR में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये लंब, ये हो जाएगा कर्ण, है ना। तो हमको क्या निकालना है, इसका आधार, बेस निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू रूट अंडर, इसका कर्ण क्या है, OP का स्क्वायर हो जाएगा माइनस OR का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 64 माइनस 25। तो क्या आ गया, PR हमारा रूट अंडर 39, है ना। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं क्या, इसीलिए देखिए ये Q और PR जो युग्म है स्पर्श रेखा, तो क्या ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू PR इक्वल टू रूट अंडर 39 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तो अगला हमारा प्रश्न इंतजार कर रहा है 46। तो 46 प्रश्न क्या है, आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA का मान क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग 46 का हल करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, चतुर्थांश दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है कि OA का जो दूरी है क्या है, ये 20 सेंटीमीटर, ये एक वर्ग है ना, ये एक वर्ग है, ये दिया हुआ है ना। तो इसकी चारों भुजा तो इक्वल होगी, है ना। ये एक चतुर्थांश है, तो ये एक वृत्त है, तो ये एक भाग जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया है, ये एक चतुर्थांश है ना। तो हमको ये छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हमको करना होगा कि ये जो एक चतुर्थांश है उसमें ये एक वर्ग है ना। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल को अगर हम इस चतुर्थांश से हटा देंगे तो हमको ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ये तो निकालना है। तो लिखेंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, यही तो होगा। तो हमको क्या यहाँ पे आर तो पता नहीं है, पहले हम यहाँ से आर निकालते हैं, है ना। तो आर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो ओ है ना, यहाँ पे इसका हम एक विकर्ण खींचते हैं। ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण खींचे हम, तो ये जो त्रिज्या की लंबाई है वो तो विकर्ण की भी लंबाई है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या इक्वल टू विकर्ण, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है OAB, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो इसका जो वर्ग है तो ये भुजा भी 20 होगा, है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज है तो हमको बेस पता है इसका, इसका लंबाई पता है, तो कर्ण यहाँ से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 20 का स्क्वायर, है ना। तो 20 बाहर निकल जाएगा, √2 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया त्रिज्या। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, 1/4 पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14 इंटू त्रिज्या क्या है 20 √2 का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या 20 √2 यानी कि 20 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 20 का स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, है ना। तो क्या बच जाएगा अंदर में 1/4 गुना 3.14 गुना √2 का स्क्वायर माइनस 1, यही तो बचेगा। तो यहाँ पे हम आगे हल करते हैं क्या, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 1/4 गुना 3.14 गुना 2 हो जाएगा -1। तो यहाँ से 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, है ना। आगे चलते हैं 400, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके आगे हल करते हैं 400, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3.14 माइनस 2/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 400, तो 3.14 से 2 घट जाएगा, क्या होगा 1.14/2। अब इसको हम फाइनली इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 400 गुने 1.14/2, 2 से 400 कट जाएगा 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 200 गुना 1.14। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 से ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना। तो यहाँ तक हमारा जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, है ना, वो सारे हल हो चुके हैं, है ना। काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट इसी तरह आप तैयारी करते रहे, है ना। और आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो मॉडल सेट में दिए हुए हैं उसको लेकर आएंगे, है ना। थैंक यू।